ओके रागिनी, सोच सकते हैं क्या हालत। ओनली रागिनी, रागिनी नायक बोलिए। देखिए, के शर्मा जी को अपनी आवाज से इतना प्रेम है कि मुझे लगता है शायद मोदी जी के भाषण ही नहीं सुनते, क्योंकि मोदी जी ने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि भैया कांग्रेस पार्टी आएगी तो तुम्हारी 2 भैंसिया में से 1 भैंसिया ले जाएगी। ये स्तर है मोदी जी के झूठ बोलने का। अच्छा, अब फिर ये टोटी की बात आ गई, टोटी किसने चुराई, नहीं चुराई, क्या चुराई, मोदी जी फिर टोटी पर ही आकर अटक गए हैं। इससे भी पता चलता है कि उनके मन में कितना डर है इंडिया गठबंधन के सभी दलों का। पर मोदी जी ने तो जनता की थाली से खाना चुरा लिया, वाहन से पेट्रोल डीजल चुरा लिया, सिलेंडर से गैस चुरा ली, शौचालय से पानी चुरा लिया, डिग्री वाले नौजवानों के पास से नौकरी चुरा ली और जीवन से हंसी और खुशी चुरा ली। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? और झूठ का तो आप स्तर देखिए। अभी थोड़ी देर पहले के शर्मा जी ने कहा कि आरजेडी का अकाउंट ही नहीं खुलेगा, और जब आपने इनको घेरा कि तोता छाप भविष्यवाणी दूसरे करते हैं, आपके नेता भी करते हैं, तो कह रहे नहीं हमारे नेता तो करते नहीं, खुद ही कर रहे थे अभी कि हमारा भी बंगाल में से पूरी सीटें आएंगी, हरियाणा में पूरी आएंगी, यहाँ पूरी आएंगी। ये भी तोता छाप भविष्यवाणी। एक एक करके मौका दे रहा हूँ, मुझे पूरा करने दीजिए। और चूंकि आपने मेरे बारे में बात की तो मैं आपको बता देती हूँ के शर्मा जी कि मैंने 2001 में एनएसयूआई के माध्यम से कांग्रेस का हाथ थामा था और मैं मरते दम तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगी। ये हुई ना बात, पटेल और अम्बेडकर का अपने कंधे पर उठाकर मेरी पार्टी मुझे अगर टिकट देगी मैं चुनाव लड़ूंगी, नहीं देगी जिसको टिकट देगी मैं उसके लिए प्रचार करूंगी। बहुत बढ़िया। मेरी पार्टी कहेगी कि तुम आवाज बनो कांग्रेस पार्टी की, टेलीविजन डिबेट पर आप जैसे भाजपा के प्रवक्ताओं की धुलाई करो, मैं वो धुलाई भी करूंगी। और मैं अपनी पार्टी के लिए कहूंगी कि तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। मैं 17 साल की थी तब से मैं प्यार करती हूँ कांग्रेस पार्टी से, और यही ताकत है कांग्रेस की कि मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों सत्ता से बाहर रहने के बाद भी आज अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े हैं। ये आप नहीं समझेंगे। रागिनी जैसा मैं कहती हूँ, ये इसके लिए एक धड़कता हुआ दिल चाहिए जो मोदी जी और उनके अंधभक्तों के पास नहीं है। रागिनी एक सेकंड, देखिए आप भावुक हो रही हैं और मैं आपकी इन भावनाओं का सम्मान करता हूं, इसका कोई उपहास नहीं उड़ाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं रागिनी, ये सवाल इस डिबेट में हर दिन इसलिए आने लगे हैं क्योंकि आपके बहुत सारे प्रवक्ता बिल्कुल इसी तरह की बातें करते हुए अगले दिन बीजेपी में पाए जाते हैं, इसलिए हो रहा है ये सब। आप मुझे सुनिए, बहुत से ऐसे प्रवक्ता जो गए वो 2014 में कांग्रेस में भी नहीं थे। गौरव वल्लभ नहीं थे, रोहन गुप्ता नहीं थे, राधिका खेड़ा नहीं थी। मैं तो कह रही हूं मैं 2001 से कांग्रेस पार्टी में हूं। सबसे कम सीटें 2014 में आई, इतनी कम सीटें इमरजेंसी में भी नहीं आई थी, तब भी मैं इसी पार्टी में थी, आप ही के साथ बहस कर रही थी। रागिनी ओके, नहीं ठीक है लेकिन हर बार आप हर प्रवक्ता को इस तरह से टारगेट करें, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अशोभनीय है। और सार्वजनिक मर्यादा जो एक टेलीविजन चैनल पर होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं उसे भंग करती है। बिल्कुल नहीं करना मैं दाद देता हूं और सैल्यूट करता हूं आपके पार्टी के इस प्रेम को और आपकी इस लॉयल्टी को, मैं सैल्यूट करता हूं। बहुत बढ़िया। के शर्मा को जरा फुल स्क्रीन लाइए, जरा स्क्रीन पर के शर्मा को लाइए। के शर्मा ने जो पट्टा लगाया है जरा दिखाइए इसको ढंग से, इसमें कमल का फूल है, मोदी जी का फोटो है। देखिए चुनाव प्रचार में और चुनाव लड़ने में कैसे लड़ना है, इसमें बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। के शर्मा ये रोज पहनते हैं आजकल, ये या सिर्फ टीवी डिबेट में पहनते हैं या हर जगह जाते हैं पहनते हैं? मानक जी, मैं पिछले 20-25 दिन से बनारस में हूँ। हाँ, और काशी क्षेत्र में ही प्रवास कर रहा हूँ। हाँ, स्वाभाविक तौर से मैं लोगों के बीच जाता हूँ तो अपने सिंबल के साथ जाता हूँ। हाँ, टीवी डिबेट में बैठता हूँ तो स्वाभाविक रूप से अपने उसके साथ बैठता हूँ। ठीक है, और बैठना ही चाहिए। मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मुझे गर्व है मेरे निशान कमल के ऊपर। ठीक है, बहुत जिसमें मैंने अपना जीवन पूरा लगाया है। बहुत बढ़िया, तो स्वाभाविक है मुझे तो इसकी गर्व। बहुत बढ़िया।